अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना शुरू हो गई है। शुक्रवार परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस सीट पर सपा और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। मिल्कीपुर उपचुनाव की मतगणना जारी है। पहले पोस्टल बैलेट दिव्यांग मतदाता और 75 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की मतगणना हो रही है। अयोध्या में मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच राजकीय इंटर कॉलेज के बरामदे में मतगणना हो रही है। मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं। 30 राउंड में मतगणना पूरी होगी। मतगणना के लिए 76 कर्मचारी की 19 पार्टी लगाई गई हैं। अयोध्या के जीआईसी इंटर कॉलेज अयोध्या में बने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। मिल्कीपुर उपचुनाव की मतगणना आज है। मिल्कीपुर उपचुनाव की वोटों की गिनती के पहले भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान मंदिर पहुंचे हैं। साथ ही आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश ने आरोप लगाया है कि भाजपा ने मिल्कीपुर उपचुनाव में फर्जी वोट डालने के लिए पड़ोसी जिलों के कार्यकर्ता बुलाए थे। अंबेडकर नगर का आदमी फर्जी वोटिंग में पकड़ा गया। अमेठी, सुल्तानपुर और रायबरेली से लोग फर्जी वोटिंग के लिए बुलाए गए थे। पीठासीन अधिकारियों से बातचीत की रिकॉर्डिंग है जिनमें पूछा जा रहा है कि टारगेट पूरा हुआ कि नहीं। उन्होंने कहा कि भारत से अगर गैर कानूनी तरीके से लोग देश छोड़कर अमेरिका गए तो उसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। ये सरकार लोगों को नौकरी व रोजगार के अच्छे अवसर नहीं दे रही है। गौरतलब है कि मिल्कीपुर उपचुनाव समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है, क्योंकि ये सीट राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अयोध्या जिले का हिस्सा है। उपचुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए जहां सत्तारूढ़ भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं मुख्य विपक्षी दल सपा के शीर्ष नेताओं ने भी मतदाताओं को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मिल्कीपुर उपचुनाव में कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस ने जहां सपा उम्मीदवार के समर्थन की घोषणा की है, वहीं बहुजन समाज पार्टी ने उपचुनाव से दूर रहने का फैसला किया था। वहीं एग्जिट पोल में ये बात निकल कर आई कि भाजपा यहां से बढ़त बना रही है। इस सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजे आज आने हैं। इस चुनाव में बीजेपी ने चंद्रभान प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि उनके मुकाबले में समाजवादी पार्टी ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मौका दिया है। उपचुनाव में मिल्कीपुर सीट पर कुल 10 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव से दूरी बनाई है। मालूम हो कि मिल्कीपुर से 2022 में सपा के चिन्ह पर अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की थी। अवधेश प्रसाद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद यानी कि अयोध्या से सांसद चुने जाने के बाद विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, जिससे इस सीट पर उपचुनाव की जरूरत आ पड़ी। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे से मतों की गणना जारी है। इस सीट के नतीजों पर प्रदेश की नहीं सूबे के बाहर भी राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों की नजरें टिकी हुई हैं। सबसे पहले बैलेट पेपर पर पड़े वोट गिने जा रहे हैं। पहला रुझान सुबह 10 बजे के आसपास मिलेगा। इस उपचुनाव में भाजपा के चंद्रभानु पासवान और समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद के बीच सीधी टक्कर बताई जा रही है। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में फैजाबाद लोकसभा सीट से जीतकर सपा से सांसद बनने के बाद अवधेश प्रसाद द्वारा मिल्कीपुर सीट से इस्तीफा देने के कारण ये सीट खाली हुई। सीट पर उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान हुआ था। करीब 65% मतदान हुआ। क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों के गणित और राजनीतिक दलों की रणनीति के चलते ये उपचुनाव काफी रोचक और इसलिए हो गया है क्योंकि इसके नतीजों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।